हेलो दोस्तों, फाइनली आरएजीओ 24 की वेबसाइट ठीक हो चुकी है। लोगों के टास्क आसानी से पूरे हो रहे हैं। जो भी सर्वर की प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक हो चुकी हैं। अब आप टास्क पूरा करेंगे तो आपके टास्क सही से पूरे होंगे। जैसे आपके पहले टास्क पूरे हुआ करते थे वैसे आपके अब टास्क पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, पहले एक सर्वर था, अब एक सर्वर की जगह कंपनी ने 4 सर्वर ले लिए हैं और अब कंपनी की सारी वेबसाइट चारों सर्वर पे शिफ्ट कर दी गई है। और जो 10 तारीख को हॉलीडे होने होता था हर महीने, इस महीने आपके 10 तारीख का जो हॉलीडे है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो आप अपनी सारी टीम तक ये बात पहुंचा दीजिए कि 10 तारीख का जो हॉलीडे था वो इस महीने नहीं होगा। अगले महीने से फिर से वो अप्लीकेबल होगा। अगले महीने से फिर से 10 तारीख को हॉलीडे रहेगा। लेकिन इस महीने आपका हॉलीडे यही हो गया जो आपका एक दिन प्रॉब्लम, 1.5 दिन आपकी जो प्रॉब्लम चली थी। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आप अपनी डाउनलाइन को वो सारी अपडेट दे पाए जो जिसको टास्क पूरा करने में अभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। जिसको ये किसी को भी अभी भी टास्क पूरा करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है साइट ठीक होने के बाद भी टास्क कंप्लीट करने में, तो उनको क्या कराना है, उनको कैसे कराना है, वो उनको वीडियो भेजने के बावजूद भी अगर वो गलती कर रहे हैं, हो सकता हो आप में से ही कुछ मेंबर हों जो वीडियो देखने के बावजूद भी उसको सही से अप्लीकेबल नहीं करने की वजह से उनके टास्क आज भी नहीं कंप्लीट हो पाए। देखिए, बहुत सारे लोगों के टास्क तो नहीं ओपन हो रहे थे, नहीं चल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों के टास्क कुकीज सही से नहीं क्लियर करने की वजह से भी उनके टास्क आज नहीं कंप्लीट हुए हैं। अगर उन्होंने सही से कंप्लीट कर लिया होता, वीडियो सही से देखा होता, तो उनके भी टास्क कंप्लीट आज हुए होते। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में वो चीज भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको उसकी कुकीज क्लियर करने में आप क्या गलती कर रहे होंगे जिसकी जिसकी वजह से आपका कुकीज सही से क्लियर नहीं हो रहा था। दोस्तों, आप साइड में देख रहे हैं कि टास्क बिल्कुल चल रहे हैं। शुरू से ही मैं दिखा रहा हूँ कि टास्क कितने फास्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप भी अपने टास्क कंप्लीट करिए। और अगर आपके टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे तो आप कुकीज को सही से क्लियर करिए और अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करिए। उसके बाद अपने टास्क को कंप्लीट करिए, आपके भी टास्क कंप्लीट होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कुकीज क्लियर करने में कहाँ गलती हो रही थी। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में जो गूगल क्रोम है उसको ओपन करते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एकदम ऊपर आपको 3 डॉट दिखता होगा। उस 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करते हैं जब, तो एक मेन्यू ओपन होता है। मेन्यू में आप नीचे की तरफ देखेंगे तो उसमें सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। उस सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगला मेनू ओपन हो जाएगा। उस मेनू में आप नीचे से 5वें 6वें नंबर पे, करीब करीब चौथे 5वें 6वें नंबर पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा। उस प्राइवेसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें तीसरे चौथे नंबर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लियर ऑल ब्राउजिंग डाटा। उसमें क्लियर कैचे, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर कुकीज, इस तरीके का छोटे में भी लिखा होगा। तो उस पे ही आप क्लिक करेंगे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज में यहीं पे आपको ध्यान देना है। अगले पेज में ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखेगा बेसिक और एडवांस। एडवांस के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन लिखा हुआ दिखेगा लास्ट आवर। उसी किसी में ऑल टाइम भी लिखा हो सकता है, किसी में कुछ और भी लिखा हो सकता है, पर टाइम से रिलेटेड ही वहां पे कुछ लिखा होगा। उस पे आप क्लिक करेंगे। उस पे आप क्लिक करेंगे तो एक चार्ट ओपन हो जाएगा। उसमें नीचे आप देखेंगे उस चार्ट में तो ऑल टाइम लिखा होगा। उस ऑल टाइम पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर डाटा, क्लियर डाटा पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक छोटा सा पॉपअप ओपन होके आएगा।
उसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, सब पे टिक लगा होगा। ठीक, उसके बाद नीचे आपको उसी उसी पॉपअप में नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा, उसी में कैंसिल और क्लियर। क्लियर पे आप क्लिक करेंगे, क्लियर पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपका ब्राउजिंग होने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा और वहां पे लिखेगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा। वहां पे आपका ब्राउजिंग डाटा क्लियर हो रहा होगा। जब वो गोल गोल घूमना कंप्लीट हो जाएगा, ब्राउजिंग करना कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप बैक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपकी गलती कहाँ हो रही थी, जहां एडवांस के नीचे लास्ट आवर लिखा हुआ है, तो लास्ट कितने लोग उसको चेंज नहीं कर रहे थे, लास्ट आवर पे ही वो छोड़ के क्लियर डाटा कर रहे थे। उससे हो ये रहा था कि जो उनका कुकीज था वो लास्ट आवर का क्लियर हो रहा था, मतलब 1 घंटे का, लास्ट 1 घंटे का उनका कुकीज क्लियर हो रहा था, पूरा उनका कुकीज क्लियर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो टाइमर जाके अटक रहा था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे ऑल टाइम पे आपको सेलेक्ट कराना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वहां से आप बाहर निकलेंगे, अगर आपकी आईडी लॉगिन थी तो वो आईडी लॉग आउट हो जाएगी, नहीं हुई है तो अभी टास्क कंप्लीट करना आप शुरू करेंगे तो भी आईडी लॉगिन हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर जहां 3 डॉट था, आप वहां से मेनू से बाहर आ चुके हैं एकदम, और जहां 3 डॉट था उसके बगल में आप देखेंगे एक चौकोन सा बॉक्स होगा, उसमें कुछ नंबरिंग लिखी होगी। किसी में 1 लिखा होगा, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में कुछ भी लिखा होगा, कोई ना कोई नंबरिंग होगी, या तो डी लिखा होगा। तो उस पे क्लिक करेंगे तो उस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे पेज आपको दिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इतने सारे पेज आपके गूगल क्रोम में ओपन थे। तो इन पेज को भी आपको काटना है, आप चाहे तो एक एक करके काट सकते हैं, एक एक करके नहीं काटना है तो फिर से आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लोज ऑल टैब। क्लोज ऑल टैब पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा जो पेज है वो कट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में आपको प्लस का निशान दिखेगा, उस प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक गूगल का पेज आ जाएगा। उसके बाद आप यहां से बाहर जाइए। उसके बाद आप अपने RJ24, उसके बाद आप अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, रीस्टार्ट या रिबूट या स्विच ऑफ करके ऑन कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने RJ24 की आईडी को लॉगिन करिए और उसके बाद टास्क कंप्लीट करिए। देखिए आपके टास्क पहले से बहुत ही बेहतर ढंग से कंप्लीट होंगे। और जिनका 1 सेकंड की, अगर जिनके में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने कुकीज क्लियर करने में दिक्कत की है, उन्होंने कुकीज सही से क्लियर नहीं किया है, या तो उन्होंने जो पेज सारे ओपन थे उन पेजों को उन्होंने काटा नहीं है, मोबाइल उन्होंने रीस्टार्ट नहीं किया। देखिए जब ये प्रॉब्लम आती है उसके बाद इस चीज को कराया जाता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आती रहती है तब तक चलता रहता है टास्क, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके टास्क कंप्लीट होते रहते हैं। उसमें भी किसी के नहीं होते हैं तो ये चीज करा दिया जाता है, तो उनके भी टास्क आसानी से पूरे होने लगते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये कराना जरूरी होता है, जिससे कि उनके टास्क भी फाइन तरीके से चलने लगे, जिस तरीके से सबके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप भी अपने डाउनलाइन में चेक कर लीजिए, जिसके टास्क नहीं पूरे हो रहे हैं, 1 सेकंड पे जाके रुक रहे हैं, उनका कुकीज क्लियर कराइए, उनके मोबाइल को रीस्टार्ट कराइए और उसके बाद उनसे टास्क कंप्लीट कराइए, उनके टास्क कंप्लीट होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने तो ये अफवाह भी उड़ानी शुरू कर दी थी कि कंपनी बंद हो गई है। इतना होने के बावजूद भी कि कंपनी की तरफ से बार बार अपडेट आ रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कंपनी बंद हो चुकी है। और ये भी है कि ये प्रॉब्लम होने से पहले ही कंपनी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि 2 बजे के बाद, 2 बजे से पहले आप अपना टास्क कंप्लीट कर लीजिए, 2 बजे के बाद टास्क पूरा करेंगे तो हो सकता हो कि आपको प्रॉब्लम आएगी। 2 बजे के बाद 5 बजे तक साइट डाउन रहेगी। तो क्या है कि टेक्निकल चीज है, कभी कभी लगता है कि 1 घंटे का काम है लेकिन वो 2 दिन में पूरा होता है। तो यही चीज हुई है।
और जो लोग बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ऐसे भी कहते हुए मिल जाएंगे कि सर्वर की प्रॉब्लम तो 1 घंटे में ठीक हो जाती है। तो आप उन लोगों से एक बात पूछ लीजिएगा कि जो बैंक बैंक में कभी-कभी सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उनकी जो सर्वर की प्रॉब्लम है वो 1 घंटे में ठीक हो जाती है? कभी-कभी 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। वहाँ पे भी सर्वर की प्रॉब्लम ठीक होने में। कभी कोई साइट चलती रहती है, फॉर्म भरते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी सर्वर 1-1 2-2 दिन के लिए डाउन हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे सर्वर डाउन हो सकते हैं, वहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे भी हो सकती है। सर्वर किसी एक के लिए तो एक तरीके से काम करता नहीं है, सबके लिए एक तरीके से काम करता है। जो कभी भी उसमें कुछ भी फॉल्ट आ सकता है और उस फॉल्ट को पकड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उस फॉल्ट को पकड़ के ठीक करने में टाइम लग जाता है। कभी-कभी वो तुरंत भी ठीक हो जाता है, कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाते हैं। और जो लोग आपको ये बकवास करते हुए मिल जाएँगे कि सर्वर का प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाती है, तो आप देखिएगा, आप समझ जाइएगा वो ज़्यादा जानकार है नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी उसकी भी सर्वर में प्रॉब्लम आ जाती है कभी-कभी। तो कभी-कभी जल्दी भी ठीक हो जाती है, कभी-कभी काफ़ी टाइम लग जाते हैं। तो टेक्निकल चीज़ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अनिश्चितता होती है इसमें, कभी तुरंत भी ठीक हो जाते हैं, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा भी टाइम लग जाते हैं। तो आप अपना काम करिए, ज़्यादा बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट करते हुए मिल जाएँगे, तो वो लोग नेगेटिव कमेंट करते रहेंगे। आपको पॉज़िटिव होके काम करना है और अपनी टीम को पॉज़िटिव रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।